आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में गरीबों में वितरण किए गए 100 राशन किट्स। कर्नाटक में नए जातीय समीकरण के साथ मैदान में भाजपा कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीएस को किंग मेकर बनने की है उम्मीद। कर्नाटक में पीएम मोदी की तस्वीर से किसान ने की दिल की बात, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने देश भर में 11 भाषाओं में लगाए पीएम मोदी विरोधी पोस्टर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वॉशिंग मशीन के साथ किया अनोखा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। रमजान मुबारक के अवसर पर आंध्रा गुजरात कार्गो मोरस के मालिक आसिफ पटनी और अय्यूब पटनी की ओर से इस वर्ष भी चिटगुप्पा के गरीबों यतीमों में मुफ्त राशन किट्स वितरण किए गए। प्रति व्यक्ति को राशन किट में 20 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का आटा, 3 किलो तेल, इस प्रकार कुल 25 खाने की चीजें शामिल हैं। इस एक किट की कुल कीमत 3000 रुपये की है। इस तरह 100 किट्स नगर पालिका के सदस्य मोहम्मद तबरेज बांगी की निगरानी में चिटगुप्पा के गरीबों में वितरण किए गए। इस अवसर पर जमीयत उलमा हिंद जिला बिदर के सेक्रेटरी मौलाना तसद्दुक नदवी और काउंसलर मोहम्मद तबरेज बांगी ने आंध्रा गुजरात मार्गो मोरस के मालिकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुफ्ती सैयद अब्दुल वाजिद खासमी, मोहम्मद अब्दुल खय्यूम सियाही फरोश, समाज सेवी मोहम्मद सरवर खान के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर व पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी उपस्थित थे। सैयद मुस्तफा खादरी ने मुस्तफा आदिल को इस संबंध में बताया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव भाजपा कांग्रेस और जेडीएस के लिए करो या मरो की जंग है। नतीजे को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा और कांग्रेस इस बार नए जातीय समीकरण को आजमा रहे हैं। बीते चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरी जेडीएस का त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार भी यही सपना है। चुनाव को अभी से राहुल बनाम अडानी मामले में जारी सियासी महाभारत के जनादेश से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा अगर राज्य में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही तो राहुल को मिली सजा पर विपक्षी एकता का गुब्बारा फूट सकता है। कांग्रेस जीती तो विपक्षी एकता न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि राहुल विपक्ष की राजनीति के केंद्र में होंगे। दक्षिण भारत में कर्नाटक भाजपा शासित इकलौता राज्य है। बीते चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई थी। भाजपा लिंगायत और अगड़ों के इतर ओक्कलिगा और दलितों में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। पार्टी ने जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और आरक्षण को हथियार बनाया है। ओक्कलिगा और दलितों को साधने के लिए पार्टी ने इनके आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, जबकि मोदी येदियुरप्पा को पोस्टर बॉय के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने रणनीति बनाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी है। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस ने भी इस बार नई सोशल इंजीनियरिंग की है। उसकी कोशिश दलित, ओबीसी, मुस्लिम मतदाताओं को साधे रखने के साथ डीके शिवकुमार के जरिए ओक्कलिगा समुदाय में मजबूत पैठ बनाने की है। पार्टी भाजपा पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। पार्टी को लगता है कि उसे राहुल मामले में भी लाभ मिलेगा, इसलिए पार्टी की रणनीति उनकी अधिक से अधिक जनसभा कराने की है। कर्नाटक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक किसान बस पर लगे पीएम मोदी की तस्वीर से बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान ने अपने दिल की बात पीएम मोदी से की, उनकी खूब तारीफ भी की और फिर बड़े ही मासूमियत से उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर पर किस कर दिया। अब ये वीडियो चर्चा में है। 1000 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹಸಿರಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತೋಟ ಇದೆ, ನಿನಗೂ ತೋಟ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ। शिकारीपुर में सोमवार को बंजारा समुदाय के दंगे को भड़काने में भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा के परिवार के विरोधियों ने हाथ मिला लिया है। इस बारे में जिले के राजनीतिक गलियारों में एक तीर से 2 शिकार की चर्चा जोरों पर है। सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके येदियुरप्पा इस विधानसभा चुनाव में अपने बेटे विजयेंदर को शिकारीपुर सीट से चुनाव लड़वाने की तैयारी में हैं। परिवाद की
राजनीति के कारण इसका स्थानीय स्तर पर पार्टी के भीतर एक गुट की ओर से विरोध किया जा रहा है। इसके चलते ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में येदियुरप्पा परिवार के नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए करीबी दुश्मन ही आरक्षण के हथियार का उपयोग कर रहे हैं। शिकारीपुर निर्वाचन क्षेत्र में अंजनापुर होबली में बंजारा समुदाय और होसूर होबली में भोवी समाज सारवाकी हैं। भाजपा की जीत में दोनों समुदायों की अहम भूमिका है। येदियुरप्पा के व्यक्तित्व की वजह से कुछ मुसलमान भी चुनाव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये कहावत प्रचलित है कि येदियुरप्पा को सदर लिंगायत की उपजाति के साथ मुसलमान भी वोट देते हैं। अब आंतरिक आरक्षण की सिफारिश के बाद भोवी समाज ने इस क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। वहीं बंजारा समाज ने अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया है। उत्तर कर्नाटक की सबसे बुलंद आवाज कहे जाने वाले उमेश कट्टी के असामयिक निधन से हुक्केरी विधानसभा क्षेत्र खाली नजर आ रहा है। अब उत्सुकता इस बात की है कि क्या कट्टी परिवार के प्रति वफादार मतदाताओं को आकर्षित कर कोई नया चेहरा जीतेगा या वंशवाद की विरासत जारी रहेगी। भाजपा के खेमे के अनुसार उमेश कट्टी के निधन से अनुकंपा के वोट हासिल कर जीतने की जरूरत नहीं है। यहाँ कट्टी परिवार के लिए पारंपरिक वोट हैं। परिवार में जो भी खड़ा होगा लोग उसका साथ देंगे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पूर्व मंत्री शशिकांत नायक, भाजपा चिक्कोड़ी जिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश नेरली भी भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इन दोनों पर आरएसएस की कृपा होने के कारण इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। 29 मार्च 2023 को बालनगर डीसीपी ने प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें हाईटेक गेमिंग रॉकेट को बेनकाब किया। ये शातिर गैंग किस तरह से लूट रही है, इस बारे में विस्तार से बताया गया और रिकवर किया गया नेट अमाउंट 29 लाख रुपए, 7 सेलफोन, जिसकी जुमला मालियत 35 लाख रुपए बताई गई है। एसओटी बचपल्ली और बालनगर ने बड़ी मुस्तैदी से गैंग के असल सरगना को निजामपेट से गिरफ्तार किया और उनके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस अवसर पर डीसीपी ने इस केस के संबंध में बचपल्ली और बालनगर एसओटी की जमकर तारीफ की और जनता से भी कहा कि ऐसे शातिर रैकेट से सावधान रहें। खुदबुल्लापुर, तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। పబ్లిక్ ని మనం రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇలాంటి గేమింగ్ ఆటకి పాల్పడొద్దు. ఎక్కడైనా సరే మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా షేర్ చేయవలసిందిగా పోలీస్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. హైదరాబాద్ వస్తాడు సార్ బయట అంటే ప్రెసెంట్ అయితే లాస్ట్ 10 to 15 ఇయర్స్ నుంచి హీఈస్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ బాచ్పల్లి, ఒరిజినల్ గా నేటివ్ ఆఫ్ ఒంగోలు డిస్ట్రిక్ట్. మీరు కావాలంటే అది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా మీరు చూడొచ్చు. మనకైతే ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం.
ఎట్లా స్కాన్ అవుతుంది, మనం ఎక్కడి వరకు అయితే ప్యాక్స్ తీసామో ఆ నెంబర్ దాంట్లో ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది, ఇన్ అండ్ అవుట్ అనేది ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది కూడా మీకు ఇప్పుడు డెమో చూపిస్తాను. అంటే అది ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ సెట్ పర్చేజ్ చేశారు. ప్రొఫెషన్ నార్మల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ట్రావెల్స్లో ఒకసారి మీకు షో చేస్తామండి డెమో. కూడా యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ మీద చాలా స్ట్రింజెంట్గా మేము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగా ఈరోజు మధ్యాహ్నం 4 గంటల ప్రాంతంలో బాచుపల్లి ఏరియాలో మనకి మయూరి ఫార్చ్యూన్ గ్రీన్ హౌస్ ఫీల్డ్ అపార్ట్మెంట్స్లో మనం ఒక రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రైడ్లో మనం ఒక ఆర్గనైజర్ని హైటెక్ గేమింగ్ ర్యాకెట్ని మనం బస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి మోడస్ ఆపరేండి ప్రకారం మనం అన్వేష్ కుమార్ అనేటటువంటి వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇతని దగ్గర నుంచి ఒక మొబైల్ ఫోను, ట్రాన్స్మిటర్సు, స్కానింగ్ డివైజెస్, మైక్రోఫోన్స్, అదేవిధంగా స్పెషల్లీ మేడ్ గేమింగ్ కార్డ్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, అంటే వీటిలో ఎన్క్రిప్టెడ్ ఉందన్నమాట. సో దీంట్లో మోడస్ ఆపరెండి ఏంటంటే అతని దగ్గర ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది. ఆ మొబైల్ ఫోన్కి ఎదురుగా ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ పెట్టినప్పుడు ఆ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ని ప్యాటర్న్ మొత్తాన్ని ఆ మొబైల్ ఫోన్ స్కాన్ చేస్తుంది. ఆ స్కాన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో మనం ఎక్కడి వరకు అయితే దాన్ని కార్డుని మనం బ్రేక్ చేస్తాము, కార్డ్స్ని తీస్తాము, ఆ నెంబర్ని ప్లస్ అదేవిధంగా ఇన్ అండ్ అవుట్లో మనకి ఆ నెంబర్ అనేది ఇన్లో పడుతుందా అవుట్లో పడుతుందా అనేటటువంటి మెసేజ్ కూడా ఇతనికి ఫోన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఏ నెంబర్ వరకు కట్ చేస్తారు, ఆ నెంబర్ ఇన్ అవుతుందా అవుట్ అవుతుందా అనేటటువంటి మెసేజ్ కూడా ఫోన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఎవరైనా సరే ఈ గేమింగ్ ఆడటానికి వచ్చిన వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఒకవేళ ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్ కనుక తీపిచ్చేస్తే అతని దగ్గర ఒక 500 నోట్స్ బండిల్ ఒకటి ఉంటుంది. आम आदमी पार्टी ने देश भर में 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 30 मार्च को देश भर में ये पोस्टर लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने मीडिया से कहा था कि आम आदमी पार्टी 30 मार्च को देश भर में पोस्टर लगाएगी। पार्टी की सभी राज्य इकाइयों को अपने अपने राज्यों में पोस्टर लगाने को कहा गया है। पोस्टर 11 भाषाओं में छापे गए हैं। वहीं आज ये पोस्टर लगा दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर राष्ट्रीय राजधानी में दीवारों और बिजली के खंभों पर लगाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था और 36 FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के पोस्टर लगाए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था कि दिल्ली में मेरे खिलाफ इन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जनतंत्र में जनता को अपने नेता के पक्ष या खिलाफ अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार न किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से अपोजिशन के खिलाफ जारी प्रतिशोध अभियान पर अनोखा और अजीब विरोध करते हुए मंच पर एक बड़ी वॉशिंग मशीन के साथ कपड़े धोने का प्रदर्शन किया। उन्होंने काला कपड़ा बीजेपी वॉशिंग मशीन में डाला जो अचानक सफेद हो गया, जिसे मशीन से निकालकर मुख्यमंत्री ममता ने जनता की ओर लहराया और ये बताया कि रिश्वतखोर नेता अचानक पाक हो गए। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता व दूसरे उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कई दिनों से मंडल के दौरे पर हैं। उसी क्रम में आज इनका हमीरपुर दौरा रहा। महोबा के रास्ते हमीरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने मौदहा कस्बे की सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री मौदहा PWD गेस्ट हाउस में वृक्षारोपण करते हुए सुमेरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कान्हा गौआश्रय स्थल पर गायों का तिलक कर गुड़ भी खिलाया और मुख्यालय पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरा बुंदेलखंड विकास के मामले में नंबर 1 पर हो, इसका स्थलीय परीक्षण करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक महोबा के रास्ते हमीरपुर पहुंचे थे। यहां इन्होंने मौदहा CHC का निरीक्षण कर आयुष्मान कार्ड की प्रगति रिपोर्ट ली, तो वहीं PWD डाक बंगले में वृक्षारोपण किया। यहां से निकलकर उप मुख्यमंत्री का काफिला सुमेरपुर कस्बे पहुंचा, जहां उन्होंने कान्हा गौ आश्रय स्थल पहुंचकर भूसे चारे की गुणवत्ता को देखा और इसी दौरान गायों का तिलक करते हुए इन्हें गुड़ खिलाया।
हमीरपुर मुख्यालय पहुंचने पर इन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और कहा, बुंदेलखंड विकास के पथ पर नंबर 1 हो, सभी योजनाओं का यहां के लोगों को लाभ मिले, इसका स्थलीय परीक्षण करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री ने हमीरपुर भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में अतीक हो या कोई भी गुंडा माफिया हो, हम अपनी पैरवी को मजबूत रखते हुए सभी को सजा दिलाएंगे। हमने 6 माह में फांसी से लेकर उम्र कैद की सजा दिलाई है। बच्चों और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को रोका है। आज अपराधियों में प्रदेश सरकार और कानून का खौफ है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के लिए रवाना हुए। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एक योजना धरातल पर आम जनता तक पहुंचे, इसका यही परीक्षण करने के लिए हम लोग लगातार बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। बुंदेलखंड के प्रवास के दौरान सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने पानी की होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से घर घर जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया जा रहा है। शीघ्र ही पूरे बुंदेलखंड में एक एक घर में नल से जल पहुंचेगा। जहां पहले टैंकर से रेल से पानी मंगाना पड़ता था, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। बिजली के मामले में आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जिलों को बिजली जाती थी, वीआईपी जिलों में, अब सभी जिले वीआईपी हैं। बुंदेलखंड बिजली को लेकर के हमारी प्राथमिकता की सूची में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो, यहाँ जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरे जाने के लिए आज हम जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश देंगे। और आधारभूत जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाओं को धरातल पर नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग बुंदेलखंड के प्रवास। जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी है लगातार। अभी मैंने आपसे बताया है, आज हम जब बिंदुवार विभागवार समीक्षा करेंगे तो जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अधिकार देकर के जाएंगे कि सभी पदों पर स्थानीय स्तर पर इंटरव्यू करके भर्ती कर ले। इसीलिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तनख्वाह में बहुत बढ़ोतरी हमने की। पहले ये लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपए पाते थे, अब हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। यदि कोई विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीएचसी सीएचसी में काम करना चाहता है, आए, हम उनकी मदद करेंगे, उनको अपनी सेवा में लेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए अधिकृत अतीक को उम्र कैद सजा हुई है, इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतीक हो या कोई गुंडा माफिया हो, सबको हम कोर्ट में पैरवी करेंगे, अभियोजन अपना ठीक से पक्ष रखेगा और सभी मामलों में सजा दिलाएंगे। हमने 6 माह में लोगों को फांसी से उम्र कैद की सजा दिलाई है। बच्चों महिलाओं के प्रति अपराध है। आज अपराधियों में प्रदेश सरकार का और कानून का खौफ है। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। ऑटो रिक्शा भारत में एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा है। वहीं अक्सर कई ड्राइवर अपने इन तिपहिया वाहनों को अलग अलग तरीके से
सजाते संवारते नजर आते हैं, जिनकी वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं। वहीं कुछ कमाल के वीडियोस कई बार लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए चर्चा का विषय बन जाते हैं, जैसा कि हाल ही में वायरल इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। वीडियो में दिख रहे इस ऑटो रिक्शा को एक लग्जरी वाहन के रूप में डिजाइन कर दिया गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल एक साधारण से दिखने वाले ऑटो रिक्शा को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि जिस पर से आप भी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने ऑटो को बड़े ही गजब के तरीके से मॉडिफाइड करवाया है, जिस पर सफर करने के लिए सवारी एक्स्ट्रा भुगतान देने को भी तैयार हो जाएगी। इस पिकअप ऑटो रिक्शा का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो में आरामदायक सीट के साथ साथ सवारी को सनरूफ का आनंद लेने का भी मौका मिल सकता है। राजस्थान का नागौर जिला आजकल एक पुरानी रस्म की वजह से चर्चा में है। ये रस्म शादी से जुड़ी है और इसे मायरा कहते हैं। इसमें मामा अपनी बहन के बच्चों यानी भांजे भांजी की शादी में शामिल होने के लिए नकदी, गहने, कपड़े लेकर आते हैं। नागौर में एक शादी में 8 करोड़ रुपए का मायरा भरा गया। नागौर जिले के ढिंगसरा गांव के रहने वाले 6 भाइयों ने अपने भांजे की शादी में करोड़ों रुपए का मायरा भरा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ढिंगसरा के मेहरिया परिवार ने ये मायरा भरा है। मेहरिया परिवार सरकारी ठेके, खेती, किसानी और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अर्जुन राम मेहरिया, हरि राम मेहरिया, भगीरथ मेहरिया, मेहराम मेहरिया, उमेदा राम मेहरिया, प्रहलाद मेहरिया ने मिलकर अपनी इकलौती बहन भावरी देवी के बेटे सुभाष गोदारा की शादी में ये मायरा भरा है। अभी भाई शाही अंदाज में बहन के घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनके साथ करीब 5000 लोग थे। मायरे के काफिले में कारें, ट्रैक्टर, ऊंट और बैलगाड़ी भी शामिल थी। इन 6 मामाओं ने शिवपुरा के रहने वाले अपने भांजे की शादी में कुल मायरा 8 करोड़ 1 लाख रुपए का भरा। इनमें 2.21 करोड़ कैश, 100 बीघा जमीन, 1 किलो सोना और 14 किलो चांदी, गेहूं से भरा एक ट्रैक्टर, ट्रॉली भी दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में गरीबों में वितरण किए गए 100 राशन किट्स। कर्नाटक में नए जातीय समीकरण के साथ मैदान में भाजपा कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीएस को किंग मेकर बनने की है उम्मीद। कर्नाटक में पीएम मोदी की तस्वीर से किसान ने की दिल की बात, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने देश भर में 11 भाषाओं में लगाए पीएम मोदी विरोधी पोस्टर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वॉशिंग मशीन के साथ किया अनोखा प्रदर्शन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।